क्या आपने कभी किसी पेंटिंग को देखकर डर महसूस किया है? एक ऐसी पेंटिंग जो देखने में जितनी खूबसूरत हो, उतनी ही खतरनाक भी। आज की कहानी दरभंगा की है। एक ऐसी पेंटिंग की जिसे देखने के बाद लोग जिंदा नहीं बचे। ये कहानी है एक कलाकार की आखिरी कृति की, जो शायद अब एक शाप बन चुकी। 1972 का साल था। दरभंगा के प्रसिद्ध चित्रकार रघुनाथ घोष अपने समय के सबसे चर्चित कलाकारों में गिने जाते थे। उनकी बनाई हर पेंटिंग लाखों में बिकती थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था, चुपचाप, अकेला और अक्सर अजीब हरकतों वाला। उनकी पत्नी के निधन के बाद रघुनाथ टूट गए। उन्होंने खुद को हवेली के एक कमरे में बंद कर लिया और कहने लगे, अब मैं अपनी अंतिम और सबसे महान पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ मेरी आत्मा को समझेगी। पड़ोसियों ने बताया कि वो कमरे से कभी कभी जोर जोर से हंसते थे और कभी चिल्लाते हुए रोते थे। 6 महीने तक रघुनाथ ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। एक दिन हवेली से तेज बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया, रघुनाथ मृत पाए गए। उनका चेहरा डर से विकृत था, आंखें फटी हुई और हाथ में ब्रश थमा हुआ था। दीवार पर लटक रही थी वो पेंटिंग, एक रहस्यमयी महिला का चेहरा, जिसकी आंखें सीधे देखने वाले की आत्मा तक झांकती लगती थी। परिवार वालों ने डर के कारण पेंटिंग को उसी कमरे में टांग कर ताला लगा दिया। इसके बाद जो भी उस पेंटिंग को देखने गया, वो कुछ ही दिनों में या तो पागल हो गया या मर गया। 1980 में रघुनाथ का एक शिष्य मनोज चुपचाप कमरे में घुसा। वो 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। उसके पास एक कागज मिला। उस पर लिखा था, वो मुझे देख रही थी और फिर मैं खुद को देखने लगा। मैं नहीं हूं। फिर एक कलाकार, एक फोटोग्राफर और एक छात्र, तीनों ने अलग अलग समय पर पेंटिंग को देखने की कोशिश की और तीनों का अंजाम एक जैसा, मौत। 2010 में पटना के एक युवा पत्रकार विनय चौधरी ने इस रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठानी। लोगों ने मना किया, लेकिन विनय ने कहा, सच का सामना करना पड़ेगा। वो रात में हवेली में घुसा और कैमरे के साथ उस पेंटिंग को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सीसीटीवी में उसकी आखिरी फुटेज दिखती है। वो कमरे में जाता है, पेंटिंग की तरफ बढ़ता है, फिर कैमरा ब्लैक हो जाता है। अगले दिन उसकी लाश बाथरूम में मिली, खुले हुए डरावने चेहरे के साथ। और सबसे अजीब बात, पेंटिंग में उस दिन से एक नया चेहरा दिखने लगा। वो चेहरा विनय का था। आज वो हवेली दरभंगा में एक खंडहर बन चुकी है। पेंटिंग वाला कमरा लोहे के बड़े ताले में बंद है। सरकार ने इसे हॉन्टेड एसेट घोषित कर दिया है। कोई भी वहां पास नहीं जाता। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं, रात में हवेली के पास से गुजरे तो किसी महिला के रोने की आवाज आती है और पेंटिंग की आंखें झपकती हैं। एक संत ने एक बार कहा था, ये पेंटिंग नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। जो इसे देखता है वो खुद को खो बैठता है। तो क्या वाकई रघुनाथ घोष ने अपनी आत्मा उस पेंटिंग में कैद कर दी थी? क्या वो महिला सिर्फ एक कल्पना थी, या कोई आत्मा जिसे रंगों में बंद कर दिया गया? क्या आप उस पेंटिंग को देखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं, क्या आप उस कमरे में जाना चाहेंगे? और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए टुडे बिहार को सब्सक्राइब करें।